नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम इसके बेसिक के ऊपर जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के अंदर बेसिक बहुत कुछ होता है। सबसे पहले हम वी बोडमास के बारे में पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक पॉइंट होता है वो वी बोडमास होता है। आपने बोडमास पढ़ा होगा बट वी के बारे में नहीं पता होगा। हम इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। वी बोडमास, देखिए सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के अंदर वी बोडमास के अंदर क्या चीज़ सोल्व होती है। जैसे मैं लिख लेता हूँ वी बी ओ डी एम ए एस, वी बोडमास। अब इसके बारे में बताऊंगा वी क्या होता है, बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है और एस क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है वैन कूलम, इसको बोलते हैं वैन कूलम। वैन कूलम होती क्या चीज़ है, इसको हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 - 4 और इसके ऊपर बार लगा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट पहले है, बार लगा रखा है, तो सबसे पहले जो चीज़ सोल्व होगी वो बार ब्रैकेट सोल्व होगी। बार ब्रैकेट के बाद हमारे पास बी से होता है हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ये हमारे पास शॉर्ट ब्रैकेट होती है, ये हमारे पास करली ब्रैकेट होती है और ये हमारे पास बिग ब्रैकेट होती है। सबसे जो पहले सोल्व होगी इन ब्रैकेट के अंदर वैन कूलम के बाद हम सबसे पहले सोल्व होगी वो होगी शॉर्ट ब्रैकेट। शॉर्ट ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या होगी? करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व होगी? बिग ब्रैकेट। इनके बाद जब ये चारों चीजें सोल्व हो जाती है फिर आता हमारे पास ओ का मतलब होता है ओप। ओप को हम का भी बोल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर ओप दे रखा ब्रैकेट के बाद ओप है, तीनों ब्रैकेट सोल्व होने के बाद क्या चीज सोल्व करते हैं? ओप सोल्व करते हैं। फिर ओप के बाद आता है डिवाइड। क्या आता है? डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। मल्टीप्लाई ओप के बाद होगा डिवाइड। डिवाइड के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा बोलते हैं जिसको। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है? ऐड, जिसको हम प्लस बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। और ऐड के बाद क्या होगा? सबट्रैक्ट, जिसको हम माइनस बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, दोबारा फिर बताता हूं मैं क्या बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम वी बोडमास के बारे में पढ़ेंगे। वी से हमारे पास क्या होता है? वैन कूलम। जो सबसे पहले जो चीज सोल्व होती है वो क्या होती है? बार ब्रैकेट, वैन कूलम। वैन कूलम के बाद क्या चीज सोल्व होती है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन कौन सी है? शॉर्ट ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। फिर ओ का मतलब क्या होता है? ओप। फिर क्या सोल्व होता है? ओप। ओप के बाद क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड के बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है? ऐड। और ऐड के बाद क्या होता है? सबट्रैक्ट। ये सबसे पहले ये चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या चीज सोल्व करनी। हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोला है? 15 डिवाइड 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 - 5। हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम किस को सोल्व करेंगे? सबसे पहले डिवाइड है, प्लस है, मल्टीप्लाई है और माइनस है। इसके अंदर सबसे पहले जो हम सोल्व करेंगे वो डिवाइड के सोल्व करेंगे। जैसे 15 डिवाइड, अगर डिवाइड में है कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 - 5। इसको हम सेम का सेम लिख देंगे। हम बेसिक के लिए हर एक चीज़ को बताएंगे। 3 से काटेंगे कितने पे कटेगा? 5 पे। अब 5 × 1 = कितना होगा? 5 प्लस। अब क्या चीज़ सोल्व करेंगे हम? डिवाइड के बाद हमारे पास डिवाइड वो सोल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 7 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 14 प्लस 4 - 5। हम स्टेप वाइज करेंगे। डिवाइड सोल्व हो गया, अब मल्टीप्लाई सोल्व हो गया। अब हमने करना क्या है? इसको प्लस प्लस माइनस। अब इनको ऐड कर देंगे। 14 में 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 19। 19 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा?
23 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। अब 23 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18 आंसर, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बेसिक क्वेश्चन का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है 20 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 माइनस 2। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड को सोल्व करेंगे 20 डिवाइड, अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो इधर वाली चीज़ इसके बाई में 1 कर देंगे, इधर वाली चीज़ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में जाने के लिए 1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगी। मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 माइनस 2। अब इसको सोल्व करेंगे कितने पे जाएगा 5 पे। अब इसको सेम का सेम लिख देंगे 5 × 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 माइनस 2। अब हमने डिवाइड को सोल्व किया। अब हम क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 5 से कितना आएगा 40 प्लस 9 माइनस 2। हमारे पास डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई। अब इनके बाद क्या चीज़ सोल्व होती है प्लस। 40 में 9 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 49 माइनस 2 कितना आएगा 47, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने बेसिक को किया, अब हम डेसिमल नंबर का बिल्कुल बेसिक करेंगे वी बोर्ड मास के अंदर। देखिए डेसिमल नंबर का हम सबसे पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, जो भी हमारे पास डेसिमल है इसको हटा लेंगे। अब सोल्व करते हैं इसको। 7.5 एक के बाद डेसिमल है इधर से इकाई अंक से, तो कितना आएगा 75/10। अब मैं इसको 7 की 7 करके चलेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करके चलेंगे। अब देखिए कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसके बाई में इसको डेसिमल हटाऊंगा तो बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 3/100 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आएगा 100/3 मल्टीप्लाई 1.60 है तो कितना आएगा 160/100 क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है प्लस 18 माइनस 9। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, हम इसको सोल्व करेंगे काटेंगे इसको 0 से 0 पे, ये मल्टीप्लाई में इसको भी काट सकते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 से करेंगे तो 25। अब 25 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 85 बच के 8 16 कितना आएगा 400। अब मल्टीप्लाई की तो कितना 400 प्लस 18 माइनस 9। अब 400 में 18 को ऐड करेंगे कितना आएगा 418 माइनस 9। अब 418 में से अगर मैं 9 को माइनस करूँगा तो कितना आंसर आएगा 409, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डेसिमल का। क्या बोला 8.5 डिवाइड 0.05 मल्टीप्लाई 1.70 प्लस 20 माइनस 10। ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बिल्कुल बेसिक से। क्या बोला इसने 8.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, डेसिमल को हटा लेंगे। कितने के बाद डेसिमल है 1 के बाद डेसिमल है, तो बाई में कितना हो जाएगा 10। अब डिवाइड, एक क्वेश्चन में सिंपल सोल्व करके दिखाता हूँ। डिवाइड अभी कितना आएगा 2 के बाद डेसिमल है, कितना आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 1.70 पीछे से 2 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल हटा देंगे, कितना आ जाएगा 170/100 प्लस 20 माइनस 10। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। डिवाइड में कोई चीज़ डिवाइड में नहीं कटती, तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या होता है, ये इधर वाली चीज़ क्या होती है रेसिप्रोकल हो जाती है। मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 170/100 प्लस 20 माइनस 10। अब इसको हम काटेंगे, 100 से 100 को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 को। अब इसको काटेंगे कितने पे जाएगा 17 पे। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 289 प्लस 20 माइनस 10। अब देखिए 289 में 20 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 309 माइनस 10। अगर मैं 309 में से 10 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा
299, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर चैप्टर का बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे चैप्टर को सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।